एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई का अस्तित्व समाप्त कर दिया है और इसके स्थान पर अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी को लाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की धारा 60 की उपधारा के अनुबंधों के अनुसरण में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को 25 सितंबर 2020 से निरस्त किया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के ईएनटी विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकाल 3 साल का होगा। गहलोत सरकार ने आदिवासी समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार वन धन योजना को जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं शहरिया क्षेत्र के अलावा माड़ा क्लस्टर बिखरे जनजाति क्षेत्रों में भी लागू करने का निर्णय लिया है और इसके लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। वन धन योजना पूर्व से ही जनजाति उप योजना क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही एवं सहरिया क्षेत्र के 12 जिलों में लागू है। सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के सोमवार देर रात निधन ने राजस्थान विधानसभा में विधायकों की संख्या एक बार फिर से 199 पर आ पहुंची है। वर्ष 2001 में नया विधानसभा भवन बनाने के बाद अब तक 10 विधायकों की कार्यकाल के बीच में मृत्यु हो चुकी है। इनमें किशन मोटवानी, जगत सिंह दायमा, भीखाबाई, भीमसेन चौधरी, राम सिंह विश्नोई, अरुण सिंह, नाथूराम आहारी, कीर्ति कुमारी, कल्याण सिंह चौहान और कैलाश त्रिवेदी के नाम हैं। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन ने मंगलवार को कोटा में बड़ा बयान दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला के निधन पर शोक व्यक्त करने कोटा आए रवि किशन ने मीडिया से बातचीत में कोरोना वायरस को चाइना का बायो वेपन करार दे दिया। उन्होंने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर कहा कि जिस तरह से बायो वेपन बनाकर चाइना ने कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला दिया है, उसी तरह पाकिस्तान भी बॉलीवुड के जरिए भारत में ड्रग्स का जाल फैला रहा है। यह ड्रग्स विभिन्न तरह के केमिकल के रूप में नेपाल, राजस्थान और पंजाब के रास्ते भारत में आया है। यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है। हाईकोर्ट के जयपुर सहित जोधपुर व कोटा की नव सृजित 6 नगर निगमों के चुनाव की समय सीमा आगे बढ़ाने से इनकार करने और 31 अक्टूबर तक इन नगर निगमों के चुनाव कराने के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी में कहा है कि देश सहित प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के हालात हैं। ऐसे हालातों में इन तीनों जगह के नगर निगम चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। इन जगहों के चुनावों को फिलहाल टाला जाए। राज्य सरकार ने मंगलवार को एसएलपी पर सुनवाई का प्रयास किया, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई और अब आगामी 1-2 दिन में सुनवाई होने की संभावना है। एंटी करप्शन ब्यूरो अजमेर ने नगर निगम की पूर्व आयुक्त चिन्मयी गोपाल के कार्यक्रम में वित्तीय अनियमितता के मामलों में शिकायत पर 2 परिवाद दर्ज कर जांच शुरू की है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन की ओर से एसीबी मुख्यालय को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त द्वारा अमृत योजना में करीब 8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया, जबकि एसटीपी सोलर प्लांट का ठेका बिना टेंडर प्रक्रिया के देने से सरकार को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। एसीबी मुख्यालय ने दोनों मामलों में परिवाद दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। विधायक कैलाश त्रिवेदी की मंगलवार को मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत को कोरोना की वजह से नहीं माना जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके ऑर्गन कोरोना की वजह से ही प्रभावित हुए और फिर रिकवर नहीं हुए। 15 सितंबर से पहले ही वे कोरोना नेगेटिव हो चुके थे और उसके बाद उन्हें एसएमएस में भर्ती करवाया गया था। कोरोना की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन के कारण उन्हें भर्ती किया गया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित हो गया था। तबीयत अधिक बिगड़ती गई तो 2 अक्टूबर को मेदांता में भर्ती करवाया था और वहां भी तबीयत खराब होती चली गई। न केवल विधायक त्रिवेदी बल्कि ऐसी कई शख्सियतें दुनिया से चली गई। सब कुछ सही रहा तो पाली के सोजत में नौजवान पायलटों के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खुल सकता है। मंगलवार को राजस्थान उड्डयन विभाग के अधिकारी हेलीकॉप्टर से सोजत हवाई पट्टी पर उतरे। करीब 2 घंटे तक मौका मुआयना भी किया। कलेक्टर अंशदीप ने यहां पर उड़ान से संबंधित कुछ गतिविधियां शुरू होने की संभावनाओं पर हामी भरी है। पता चला है कि एक बड़ा औद्योगिक समूह पश्चिमी राजस्थान में नया प्रोजेक्ट लाने के बारे में सोच रहा है और इसको लेकर पश्चिमी राजस्थान में हवाई सेवाओं को बढ़ाने के साथ साथ छोटे विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए कारखाने लगाने के बारे में सरकार से एमओयू किया गया है और इसी के संबंध में अधिकारी सोजत पहुंचे।
हरियाणा से लेकर बॉलीवुड तक जलवा बिखेरने वाली डांसर सपना चौधरी के घर से उनके प्रशंसकों के लिए खुशी से भरी खबर आई है। सपना चौधरी मां बन गई है। उन्होंने रोहतक के एक निजी अस्पताल में पुत्र को जन्म दिया है। मां व बच्चा दोनों स्वस्थ है और अब घर आ चुके हैं। सपना ने एक्टर वीरू साहू से जनवरी 2020 में शादी की थी और अब वीर साहू ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों को बच्चे के जन्म की जानकारी दी। साहू ने कहा कि बच्चे का जन्म शनिवार को हुआ है। परिवार में मौत होने की वजह से वे प्रशंसकों के साथ खुशियां साझा नहीं कर पाए थे। 2-3 दिन में मीडिया को पूरी जानकारी दी जाएगी। जयपुर के हरमाणा इलाके में टोडी मोड़ के पास मंगलवार आधी रात को 11:15 बजे सड़क हादसे में चूरू जिले के राजगढ़ पुलिस थाने के एक हवलदार की मौत हो गई तथा 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब हाईवे के घुमाव पर एक ट्रेलर चालक ने तेजी से ट्रेलर घुमा दिया, जिससे सीकर की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो टकरा गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल शीशराम, कांस्टेबल कुलदीप सहित लीलाधर घायल हो गए। सीकर जिले में पंचायत चुनाव में पूर्व विधायक अमराराम की पुत्र वधु व निवर्तमान सरपंच महावीर की पत्नी डॉक्टर संगीता देवी ग्राम पंचायत मूडवाड़ा से चुनाव हार गई और वहां कमला गोलिया ने चुनाव जीता। दूरगोली ग्राम पंचायत में यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव बलवीर थोरी को हार का सामना करना पड़ा और वहां संतोष ने चुनाव जीता। इसी तरह मांडोता ग्राम पंचायत में थोद के पूर्व प्रधान भैरू सिंह बुरहड़ की पुत्रवधु अनीता देवी चुनाव हार गई और वहां छिगनी देवी ने चुनाव जीता। नामांकन के साथ ही पुरुषों की तुलना में महिला प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा रही। चुनाव परिणाम में आरक्षित सीटों से ज्यादा पंचायतों में महिलाओं ने कब्जा जमाया। 57 में से 32 ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच चुनी गई। राज्य सरकार ने राजकीय आईआईटी में रिक्त रही सीटों पर 22 अक्टूबर तक आवेदन करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। पूर्व में आवेदन करने से वंचित रहे छात्र इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। विभिन्न व्यवसायों की रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के लिए 22 अक्टूबर तक राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल अथवा ई मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन का प्रिंट मय दस्तावेजों के संस्थान समय में जमा करवा सकते हैं। प्रदेश में अब अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जल्द ही खान विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाएगा। इसके साथ ही नई खनन नीति और एमसेड पॉलिसी भी जल्द जारी की जाएगी। बाकी प्रदेश में न केवल अवैध खनन को रोका जा सके, वरन खनन से मिलने वाले राजस्व में भी वृद्धि हो सके। खान विभाग की जयपुर में हुई समीक्षा बैठक में विशेष अभियान का ताना बाना तैयार किया गया और अब खनन रॉयल्टी ठेकों से सरकार के राजस्व को बढ़ाने और बजरी के अवैध निर्गमन व अवैध खनन पर रोक की प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर जिले के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने एक निजी कंपनी के मैनेजर से 1,30,000 रुपए लूट लिए। पुलिस के अनुसार निजी कंपनी के मैनेजर रोशन काठात ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका काम ग्रामीण क्षेत्र में समूह लोन बांटना व लोन की किश्तों का संग्रहण है। वह और मनोज जाट मोटरसाइकिल लेकर शेरगढ़ रवाना हुए थे। उनके पास में रखे काले रंग का बैग था। खिरजा खास गांव से करीब 1 किलोमीटर आगे 2 मोटरसाइकिल सवार 4 युवकों ने अचानक एक मोटरसाइकिल उनके आगे लगा दी और वे दोनों बाइक से नीचे गिर गए और उन्होंने भय दिखाकर जबरदस्ती बैग छीन लिया। डिजिटल दुनिया में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब बैंकों की तरह यूपीआई प्लेटफॉर्म पर डाक विभाग आने की तैयारी कर रहा है। आईबीपीबी खाताधारियों को डिजिटल दुनिया में करीब लाने के लिए डिजिटल वर्चुअल डेबिट कार्ड उपलब्ध होगा। ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी से लेकर किसी भी बैंक से अन्य यूपीआई सिस्टम की तरह ही इस कार्ड से लेन देन कर सकेंगे। यह सुविधा आईपीबीबी के सभी खाताधिकारी ले सकेंगे और इसके लिए डाक पे ऐप बनाया गया है। ऐप पर उपलब्ध सुविधा टेस्टिंग प्रक्रिया में है। नवंबर माह तक उपभोक्ताओं को यह सुविधा मोबाइल पर उपलब्ध होने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।